कि ख्वाहिशें हैं मेरी उड़ने की, जमीन पीछा नहीं छोड़ते। ख्वाहिशें हैं मेरी उड़ने की, जमीन पीछा नहीं छोड़ते। पिंजड़े में कैद हूँ मैं, दोस्त चाबी नहीं देते। कि ख्वाहिशें हैं मेरी उड़ने की, जमीन पीछा नहीं छोड़ते। पिंजड़े में कैद हूँ मैं, दोस्त चाबी नहीं देते। कि उड़ जाऊंगा एक दिन उस हवा के बहाव में, कि उड़ जाऊंगा एक दिन उस हवा के बहाव में। पिंजड़े भी टूट जाएंगे मेरे मेहनत के बहाव में। ठीक, तो स्वागत है तुम सभी का दोस्तों तुम्हारे अपने चैनल मिसलिनियस सलाह पढ़ाई में। मेरा नाम है रवि कुमार बदानी और आज मैं जो टॉपिक लेकर आऊँ उस टॉपिक का बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा क्लास 11th का, हाउ टू फाइंड मीन। हाउ टू फाइंड मीन। तो हम लोग जो यहाँ पर देखेंगे वो क्या है, देखेंगे कि मीन हम लोग कैसे निकालते हैं। होप सो तुम लोगों को ये कभी समझ में आया नहीं होगा, लेकिन ये भी मेरा होप सो बोलूंगा कि तुम्हें आज ही समझ में आ जाएगा। तो देखो मैं जो एक्चुअली क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तुम लोग मीन समझोगे, अर्थमेटिक मीन ये जो अर्थमेट पढ़े होगे तुम लोग, ये जो अर्थमेटिक मीन होता है, अर्थमेटिक मीन होता है वो तीन तरह से होता है। कौन से तरह से? तीन तरह से निकलता है। सबसे पहला इंडिविजुअल मेथड, दूसरा ये डिस्क्रीट मेथड, और जो तीसरा होता है वो होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज। AM मीन्स अर्थमेटिक मीन, IS मीन्स इंडिविजुअल सीरीज, DS मीन्स डिस्क्रीट सीरीज और CS मीन्स कंटिन्यूअस सीरीज। अब ध्यान सुनो, तो ये तीनों एक्शन निकलता है तीनों तरीके से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हम लोग अभी इसको जो डील करेंगे वो तीनों मेथड से करेंगे। ध्यान से सुना, ये जो क्लास इंटरवल दिया है और तुम्हारा नीचे जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले तुम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये जो मतलब इंटरवल दिया है कि ये कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूअस सीरीज है। तो मैं पहले बता देता हूं कि जब भी तुम देखना कि ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये सबसे पहले मान लो कि ये तुम्हारा कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज है। कौन सा सीरीज है? कंटिन्यूअस सीरीज है। सबसे पहले कि जो ऐसा अगर सीरीज दिया हुआ है तो वो तुम्हारा कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्टली वैल्यू रहेगा, कोई वेजेस रहेगा, उसका मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स रहेगा 50, नंबर ऑफ वर्कर्स 10, उस तरह से लगेगा। जैसे ही क्लास करके देगा तो वो क्या देगा, तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज। इसको निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉक्स बनाओ इसका। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो करो, ठीक है। तो मैं बॉक्स बनाता हूं जिसमें सबसे पहले डायरेक्टली जो मैं लिखूंगा उसमें क्या लिखूंगा मैं, तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, क्लास इंटरवल। ये तुम्हारा क्या है, क्लास इंटरवल। दूसरा जो होता है वो होता है तुम्हारा मिड वैल्यू। दूसरा क्या होता है, मिड वैल्यू। क्योंकि हमको ये हमको क्लास का जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है किसका, मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू के बाद जो होता है वो तुम्हारा होता है क्या, फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी इट इज गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारा क्या है, दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो होता है वो होता है तुम्हारा क्या, एफएक्स। क्या होता है, एफएक्स। तो मिड वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफ। तो इसको मैं जो लोग निकालेंगे वो क्या होता है, एफ एक्स। क्योंकि अगर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देखो तो वो क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एफ सिग्मा एफ, ठीक है। और शॉर्टकट मेथड का ए प्लस सिग्मा डी बाई सिग्मा एफ। इस तरह से मतलब क्या होता है, तुम्हारा निकलते आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले देखते हैं। तो क्लास इंटरवल, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और क्या, एफ एक्स। तो ध्यान से सुनना, ये मैं जो निकाल रहा हूं अभी, ये कौन सा मेथड है मेरा, डायरेक्ट मेथड है। कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। ध्यान से, तो ये जो क्लास इंटरवल है मेरा, ये क्या क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ध्यान से, ये इस तरह से तुम्हारा क्या है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है। क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो 0 से 10 का जो फ्रीक्वेंसी है वो तुम्हारा क्या है, 4 है। पहले फ्रीक्वेंसी लिख दो, ये फिर क्या है, 12 है। 0 to 10 जो है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 4। 0 to 20 क्या, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 12। 20 to 30 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। 30 to 40 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 24। 40 to 50 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 16, सॉरी 20, ये 20 है। 30 to 40 का भी क्या है, 20। 16 to 40 to 50 का क्या है, 24। 50 to 60 का क्या है, 16। और 60 to 70 का क्या है, 12। ऑलरेडी ये क्या है तुम्हारा, ये दो चीज हमारा टेबल में दिया हुआ है।
मेन जो इंपॉर्टेंट रहता है उसमें क्या रहता है तुम्हारा मिड वैल्यू निकालना। अब मिड वैल्यू निकालने के लिए होता क्या है, इसका सिंपली जो फॉर्मूला होता है वो होता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, यानी L1 मीन्स लोअर लिमिट, L2 मीन्स अपर लिमिट, L1 मीन्स लोअर लिमिट और L2 मीन्स क्या अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट हुआ और ये क्या हुआ अपर लिमिट। तो मिड वैल्यू अगर निकालना हो तो L1 प्लस L2 तो 0 है प्लस 10, ये L1 हुआ ये L2 हो गया, इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, यानी 10 बाय 2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5, क्या हो जाएगा 5। ठीक इसी तरह 10 और 20 को जोड़ो तो कितने आ जाएंगे 30, और 30 को फिर अगर 2 से डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा 15। 20 और 30 को जोड़ो 50, और 50 को 2 से डिवाइड दे दो 25। 30 और 40 को जोड़ो 70, 70 को 2 से डिवाइड दो 35। 40 और 50 को जोड़ो 40 और 50 को तो 90, इट इज डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 45। 50 एंड 60 ऐड 110 और डिवाइड बाय 2 55। 60 टू 70 अगर ऐड करो तो इसमें जो आएगा वो क्या हो जाएगा 130, और 130 जो आएगा उसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया मिड वैल्यू, बहुत ईजी था। अब अगर तुम फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है तो fx क्या होगा फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू। मैंने क्या बोला कि क्लास इंटरवल जो दिया इसका हम लोगों को सबसे पहले मिड वैल्यू, मिड वैल्यू मतलब L1 प्लस L2 को डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो तो ये जो fx है इसमें सिंपली क्या होगा तुम्हारा बाबू कि हम लोग ऐसे करेंगे, fx में क्या आ जाएगा गुना कर दो 5 इंटू 4 20, 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना आ जाएगा 12 5 12 25 60 के जो करीब 6 12 कम 12 6 18, ठीक है। 25 इंटू 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा 500, फिर तुम्हारा 35 इंटू 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा 700, फिर तुम्हारा 45 इंटू 24 क्या हो जाएगा 180 का 0 कैरी 18, और 49 90 और 90 18 90 100 108 108, ठीक है। तो 55 इंटू 16 क्या हो जाएगा तुम्हारा 16 25 का 0 कैरी 8 16 85 और 88 880। 65 इंटू 12 जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 25 60 का 0 कैरी 6 12 6 72 और 6 78 780। तो ध्यान से देखना ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान से ये जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, और इसे शायद तुम लोग समीशन ऑफ एफ भी बोलते होगे, फ्रीक्वेंसी बोलते होगे। तो इसको ऐड करो अगर तो 4, इसको ऐड कैसे करोगे देखो ना ध्यान से, इसको ऐड करने के लिए तरीका मैं बताता हूँ इसको कैसे ऐड करना हो। ये 1 होता है, ये 1 से, ये 10 से, 1 से 10 से, 1 से 10 से 1 से, इसको सिंपली ऐड करो 4 12 12 4 16 16 और 20 सॉरी 4 2 6 6 4 10 का 0 10 10 6 16 16 2 18 का 8 कैरी 1, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी बारी 1 2 3 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी 108। और इसको जब ऐड करो तो इसको भी ऐसे ही ऐड करेंगे हम लोग। कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले 1 को काट दो 0, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, क्या बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, समीशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसमें सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0, यानी तुम्हारा क्या हो गया 0। तो 2 8 10 10 10 8 18 18 और 8 26 और 26 और 8 34 34 का 4 कैरी 3, फिर इसके बाद 10 100 पे आएंगे 1 1 5 6 6 3 9 9 7 16 16 और 8 24 24 और 7 कितना हो गया 24 प्लस 7 24 7 हो गया 31 का 1 कैरी 3, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 और 1 4, यानी 4140, कितना हो गया 4140। तो हम लोग जो डायरेक्ट सबसे पहले जो मेरा डायरेक्ट मेथड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ, है ना, सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, है ना, डायरेक्ट मेथड। यानी हम लोग अर्थमेटिक मीन को जो करते हैं सो वो किससे करते हैं एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू मैंने क्या बोला सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। ये एक्स बार का मतलब क्या होता है मीन, क्या हो गया मीन, अर्थमेटिक मीन, क्या हो गया अर्थमेटिक मीन। सिग्मा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स मेरा कितना निकला, अब देखो सिग्मा एफ एक्स मेरा कितना निकला 41/40 41/40 और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मेरा कितना निकला 108। जब इसको डिवाइड करोगे तो एक तरह से तुम्हारा मान लो कि कितना निकलेगा
3 324 का 4 के लिए 2 2 3 3 3 बार में 324 0 11 में से 2 गया 9 कट गया 3 से 3 900 है ना। तो अब इसको लगा दो 8 बार में 8 8 64 का 4 करिए 6 8 6 8 का मार 864 8 बार में। तो 8 6 4 10 में से 4 गया 6 9 में से 6 गया 3 8 से 8 कैंसिल। अब ये 36 है तो हमको पॉइंट बैठाना पड़ेगा 0 360 और फिर इसके बाद क्या करोगे 3 बार में ही लगाओगे। तो 3 बार में कितना था 324 है ना। 10 में 4 गया 6 में से 2 9 में से 2 गया 7 और 3 से 3 कैंसिल फिर 0 होगा, यानी 38.33 के समथिंग में तुम्हारा क्या होगा आंसर। तो हम लोग यहाँ पर देखेगा कि मीन को क्या निकाले हम लोग, मतलब हम लोग डायरेक्ट मेथड से निकाले सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, जिसका वैल्यू क्या आया 38.33। तो ये तुम्हारा क्या था डायरेक्ट मेथड, क्या था डायरेक्ट मेथड। और ये कौन सा सीरीज है तो कंटिन्यूअस सीरीज है, क्यों क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसलिए। आप लोग इसको निकालिए फिर हम लोग अभी देखेंगे क्या शॉर्टकट मेथड से। तो चलो अब जो हम लोग यहां से देखेंगे वो क्या देखेंगे कि मतलब फाइंड द मीन फ्रॉम द शॉर्टकट मेथड। और ये हम लोग ये कौन सा सीरीज है कंटिन्यूअस सीरीज। तो शॉर्टकट मेथड का देखो ध्यान से, शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार मींस अर्थमेटिक मीन, एक्स बार मींस अर्थमेटिक मीन्स एम, शॉर्टकट में लिख रहा हूं। एक्स बार यहां पर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये तुम्हारा होता है क्या फॉर्मूला। अब यहां पर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, क्या होता है एज्यूम मीन। ये जो डी सिग्मा एफ तो हम लोग जान रहे हैं, ये डीएक्स क्या होता है तो इसको डीएक्स मतलब होता है क्या सिंपली एक्स माइनस ए, यानी डिडक्ट द एज्यूम मीन फ्रॉम द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। तो x तो मेरा ये है मिड वैल्यू है, x मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 10 प्लस 20 और डिवाइड बाई 2 है ना। तो वो तुम्हारा मिड वैल्यू निकला था। तो यानी जहां पर जो हमको जरूरत पड़ेगा वो क्या करेगा dx और dx कैसे निकलेगा x माइनस ए। तो हम लोगों को यहाँ पर x a तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना भाई कि a हम क्या माने। तो देखो ये कितना है 1 2 3 4 ये सॉरी ये कितना था मैं भूल गया 50 40 90 45 था, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है तो इसका सीधा ये 3 ऊपर हटाओ और 3 नीचे हटाओ, बचा कौन 6। तो ये मतलब तुम्हारा जो मतलब फोर्थ टर्म होगा 35, ये तुम्हारा क्या होगा एज्यूम मीन, क्या होगा एज्यूम मीन। क्योंकि जब ऑड वाले रहते हैं तो वहां पर एज्यूम मीन मानने में कोई दिक्कत नहीं होता है, आधा ऊपर आधा नीचे जो बीच में बचा वो क्या होता है एज्यूम मीन। तो अब ध्यान से देखो, तो अब ये 35 निकल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं x माइनस ए, तो x मेरा क्या है 5, तो 5 लिखो माइनस 35, तो 5 माइनस 35 तुम्हारा क्या आएगा माइनस 30। फिर तुम्हारा 15 और 15 x माइनस ए, यानी 15 माइनस ए क्या है तुम्हारा 35, तो अब तुम्हारा क्या आएगा माइनस 20। फिर 25 माइनस 35 कितना आ जाएगा माइनस 10, और फिर ये 35 माइनस 35 0, फिर 45 माइनस 35, ये समझ लो ना x माइनस ए यानी 35 कितना आ जाएगा 10, फिर 55 माइनस 35 कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, फिर 65 माइनस 35 कितना आ जाएगा तुम्हारा 30, कितना आ जाएगा 30। तो ये तुम्हारा क्या हुआ ए हुआ। अब हम लोग को जो जरूरी है वो तुम्हारा क्या है एफ डी एक्स है ना, क्योंकि जो ये जो हम लोग जानते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी का टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एफ, क्या होता है सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो हम लोगों को मतलब इसको ऐड किया तो कितना आया था 108 आया था ना, और हम लोग को एफ डी एक्स आई, तो एफ डी एक्स मीन्स क्या फ्रीक्वेंसी को, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी और डी एक्स मीन्स ये जो निकला है ना, तो फ्रीक्वेंसी को हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को हमको इससे क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू माइनस 30 यानी तुम्हारा कितना आएगा माइनस 120, 12 इंटू माइनस 20 तो यानी कितना आएगा माइनस 240, 20 इंटू माइनस 10 यानी माइनस 200, हाँ ठीक है। फिर 20 इंटू 0 लड्डू है ना, 24 इंटू ये कितना है 10 240, फिर 16 इंटू 20 यानी 320, और 12 इंटू 30 यानी 360। अब देखो ध्यान से, तो ये जो मेरा वैल्यू होगा ये होगा मेरा क्या सिग्मा एफ डी एक्स। तो इस सबको ऐड करो, ऐड करेंगे हम लोग वही अपना, लेकिन यहाँ पर माइनस है ना, सबसे पहले माइनस वाले को ऐड करो तीनों को, कितना आता है टोटल, तो 0 0 0 0 2 4 6 और 6 और 0 कितना हो गया 6,
और 1 2 3 3 2 5 यानी -560। अब ये प्लस वाले को ऐड कर दो सबको, तो 0 0 0 4 2 6 6 6 12 का 2 कैरी 1 2 3 5 5 3 8 और एक 9 यानी ये +20 है ना, ये -20। तो 920 में से यानी यहाँ पर क्या पता चला कि 920 में से अगर 560 घटाओ तो कितना आता है 0, 12 में से 6 गया 6 और 8 में से 5 गया 3, यानी ये कितना है तुम्हारा 360। कितना है तुम्हारा 360, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ फॉर्मूला से, तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा अर्थमेटिक मीन का ए, तो ए मेरा क्या है, ए मेरा क्या है, ए है मेरा 35 प्लस शॉर्टकट में से फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स कितना है तुम्हारा 360 डिवाइडेड बाई कितना है मेरा, और सिग्मा एफ कितना है मेरा 108। अब इसको सॉल्व करो तो 108 यानी 35 इंटू 108 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 108। तो 35 को अगर 108 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 5 8 40 4 4 5 1 5 3 24 का 4 का 2 3 0 0 2 3 1 3 0 4 4 8 5 2 7 3780 और 3780 में से 360 जोड़ दो तो कितना है 0 8 6 14 का 4 कैरी 1 7 3 10 1 11 3 और 1 4 यानी 4140 और डिवाइडेड बाय 108। और अभी इसके ठीक पहले मैंने डायरेक्ट मेथड से इसका आंसर निकाला था, वो कितना आया था 38.33। तो ये मेरा क्या हुआ तुम्हारा शॉर्टकट मेथड हुआ जो हम लोगों ने क्या किया अभी सीखा। अब जो लास्ट है वो मेरा क्या है स्टेप डेविएशन मेथड, हम लोग अभी क्या करेंगे उसको डील करेंगे, ठीक है। अब देखना इसको पहले लिख लो आराम से। तो चलो अब जो हम लोग यहां पर से देखेंगे वो क्या देखेंगे, तुम्हारा थर्ड मेथड वो तुम्हारा कौन स्टेप डेविएशन मेथड। तो ध्यान से पहले मैं बता देता हूं कि स्टेप डेविएशन मेथड, अब इससे हम लोग निकालना सीखेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है एक्स बार का जो वैल्यू होता है, एक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन, क्या होता है अर्थमेटिक मीन। तो एक्स बार का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है तुम्हारा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स बाय सिग्मा एफ। तो ध्यान से ए का हम लोग जानते हैं कि ए का जो मतलब होता है वो क्या होता है एज्यूम्ड मीन। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, ए का मतलब क्या होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। बस एक चीज आया क्या वो डी डैश एक्स, ये जो डी डैश एक्स जो तुम लोग देख रहे हो कि ये डी डैश एक्स है क्या, तो सिंपली देखो डी डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, जो तुम डी एक्स निकाले हो इस साइड, ये जो डी एक्स है उसको जब तुम आई से डिवाइड दोगे, हाँ इसमें आई गुना में रहता है, ठीक है, आई इंटू आई, ठीक है, आई से डिवाइड दोगे तो वो तुम्हारा क्या निकलता है डी एक्स डैश डी डैश एक्स। अब ये आई क्या होता है, तो सिंपली ये जो आई होता है, ध्यान से ये जो आई होता है वो गैप होता है, क्या गैप इन क्लास इंटरवल, गैप इन क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब गैप इन क्लास इंटरवल कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये 0 से 10 0 से 10 के बीच में कितना गैप है 10 से 20 के बीच में कितना का गैप है 10 20 से 30 के बीच में कितना का गैप है 10 30 से 40 के बीच में कितना का गैप है 10। तो हम लोग सिंपली आई इज इक्वल टू 10 बोल सकते हैं यहाँ पर, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 10, सब में तो 10 का ही गैप है। तो हम लोग को जो निकालना पड़ेगा वो क्या है तुम्हारा डी डैश एक्स। तो सबसे पहले डी डैश एक्स, तो डी डैश एक्स जो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई आई, डी एक्स डिवाइडेड बाई आई। तो डी एक्स मेरा कितना है 30 माइनस 30 और आई मेरा कितना है 10, सब में कितना है 10, तो 10 तो कितना हो गया -3। अब डी इसका कितना होगा -20 और आई कितना है मेरा 10 तो -2, ये कितना है मेरा -10 और डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया 1 -1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0/10 0, ये कितना हो गया 10/10 यानी 1, 20/10 यानी 2 और 30/10 यानी 3। ये मेरा क्या निकल लिया डी डैश एक्स। लेकिन हमको चाहिए क्या सिग्मा एफ डी एक्स डैश, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी जो ये मेरा है उसको हम लोग डी डैश एक्स से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी हमको यहाँ जो बॉक्स बनेगा वो क्या बनेगा एफ डी डैश एक्स, क्या बनेगा एफ डी डैश एक्स यानी फ्रीक्वेंसी इंटू डी डैश एक्स। तो फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 4 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तुम्हारा 3 से, क्या करेंगे 3 से, तो -12 12 इंटू -2 -24 20 इंटू -1 -20 20 इंटू 0 0 24 इंटू 1 24 16 इंटू 2 32 12 इंटू 3 36 ये निकला। और ये जो मेरा वैल्यू होगा
ध्यान से इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सिग्मा एफ डी डैश एक्स। इसको ऐड करने के बाद जो आएगा तो कितना आता है, पहले हम लोग माइनस वालों को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो माइनस वाला कितना है 12, ये 2 2 4 6 और 1 2 3 2 5 यानी -56 है। और ये प्लस वाला मेरा कितना है, तो प्लस वाला जो है वो कितना है 4 2 6 6 12 का 2 करीबन 2 3 5 और 3 8 और 1 9 92 यानी 92 में से 56 हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो कर देंगे तो 12 में से 6 गया, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 6 8 में से 5 गया 3 यानी माइनस ये 36 आएगा। क्या आएगा तुम्हारा 36। अब हम लोग आते हैं डायरेक्टली तुम्हारा कहाँ, फॉर्मूला पे। तो x बार इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, a मेरा कितना है 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स यानी ये तुम्हारा कितना है 36 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मेरा कितना है, तो ये कैलकुलेट पहले से किया हुआ 108 और इनटू आई मेरा क्या है, क्लास इंटरवल के जो बीच में गैप है वो तुम्हारे एक तरह से क्या 10 तो इसको सॉल्व करो 35 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 108 है ना। और ये 35 है तो इसको क्या बोलेंगे, ये 1 छुपा रहता है तो 35 इंटू 108 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 108। अब 35 इंटू 108 क्या आता है, हम लोग शायद पहले निकाले थे, हम भी भूल गए। 5 जब 40 का जो कैरी 4 5 1 जब 5 3 जब 24 का 4 कैरी 2 3 0 2 3 1 जा 3 यानी 0 4 4 8 5 2 7 और 3 का 3 यानी कितना 3780 यानी कितना आ गया 3780 प्लस 360 डिवाइडेड बाय 108। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, ये 0 6 और 14 का 4 कैरी 1 3 7 10 और 1 11 का कैरी 1 3 और 1 4 तो 41/40। तो हम लोग का जो वैल्यू है तो वो क्या था इसका 38.33। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पूरी तरह से क्या देखा कि हाउ टू फाइंड मीन इन द गिवन सीरीज। और ये मैंने बताया कि क्लास इंटरवल जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और तुम इसको क्या करो ध्यान से और दोबारा देखो। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते अगले क्लास में, धन्यवाद।